आपसे जानना चाहूँगा, ये जो फिर से एक बार सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि सरकार के आश्वासन के बाद भी वो कश्मीरी पंडित जो सन 1988 से वहीं पे रहे और जिन्होंने ये फ़ैसला नहीं किया कि वो माइग्रेट करें या बाकियों की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया कि वो जम्मू या दिल्ली वगैरह कहीं भी जाए, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि जो सरकार की आज मंशा है, लगभग 25 साल के बाद सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो कश्मीरी पंडित जम्मू या उसके बाहर बसे हुए हैं उनको वापस जो है वो कश्मीर उस कंपोजिट कल्चर में जो है वो लिया जाए। लेकिन बहरहाल एक और जान जो है वो गई, एक और कश्मीरी पंडित जो है वो शहीद हुआ। आपसे जानना चाहूँगा। देखिए फ़हीम साहब, ये एक बड़ी दुखद घटना है, बड़ी एक चिंताजनक घटना है। ये एक घटना नहीं है, ये कोई आइसोलेशन में ये केस नहीं है। इससे पहले भी हमारे राहुल भट्ट साहब ने शहादत दी, उसके बाद जो टीचर्स थे वहाँ एक हमारी मैडम ने शहादत दी, उसके बाद भी कई शहादतें हुई। दरअसल आप आज ही कश्मीर से लौटे हैं, यकीनन आप बहुत सारे जो फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई होगी। किस किस्म का माहौल है वहाँ पे? दूसरे देश से स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म चल रहा है, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जी, उनका अभी भी ये है कि हम माइनॉरिटीज़ को टारगेट बना के उनको डरा के, और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्लान है, या गृह मंत्री साहब का जो प्लान है हमारे माननीय अमित शाह जी का, कि कश्मीरी पंडितों को वापस विद डिग्निटी, ऑनर एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वापस लिया जाए, उसको फेल करने का ये एक तरीका है। दरअसल हर बार जब भी किलिंग होती है तो सरकार की तरफ से जितने भी कदम आगे की तरफ बढ़ाए होते हैं वो कदम जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि जब एक किलिंग हो जाए तो आपने चाहे कितने भी साल मेहनत की हो कश्मीरी पंडित को वापस लेने के लिए, उनकी माइग्रेशन को ख़त्म करने के लिए, तो सारी मेहनत जो है उस पर पानी फेरा जाता है। द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। कश्मीर के हालात एक बार फिर से चिंताजनक हो रहे हैं, ख़ासकर सिलेक्टिव किलिंग्स को लेकर देखें तो सरकार जो है वो चिंता में है। और हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कश्मीरी पंडित जो थे उनको निशाना बनाया गया। कल रात जो है वो 2 नॉन लोकल्स जो थे उनको निशाना बनाया गया, और कुल मिलाकर देखें तो हालात जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो टारगेट बनना है, इस पर बहुत सारे सवालिया निशान जो है लगे हैं उनकी सुरक्षाओं को लेकर। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले लगभग 70 से 75 दिन से जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के मुलाजिम हैं, जिनकी पोस्टिंग्स जो है वो श्रीनगर में हैं, और उनका ये मानना है, उनकी ये मांग है कि सरकार को जो है उनको सेफ़र प्लेसेस पे जो है वो पोस्ट करना चाहिए ताकि उनकी जान जो है वो सुरक्षित रहे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित लीडर और भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए अनिल धर जो है हमारे साथ हैं। धर साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। धर साहब, अभी आप कश्मीर से वापस आए और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप सीधा एयरपोर्ट से जो है वो हमारे स्टूडियो की तरफ आए। आपसे जानना चाहूँगा, ये जो फिर से एक बार सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि सरकार के आश्वासन के बाद भी वो कश्मीरी पंडित जो सन 1988 से वहीं पे रहे और जिन्होंने ये फ़ैसला नहीं किया कि वो माइग्रेट करें या बाकियों की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया कि वो जम्मू या दिल्ली वगैरह कहीं भी जाए, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि जो सरकार की आज मंशा है, लगभग 25 साल के बाद सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो कश्मीरी पंडित जम्मू या उसके बाहर बसे हुए हैं उनको वापस जो है वो कश्मीर उस कंपोजिट कल्चर में जो है वो लिया जाए। लेकिन बहरहाल एक और जान जो है वो गई, एक और कश्मीरी पंडित जो है वो शहीद हुआ। आपसे जानना चाहूँगा। देखिए फ़हीम साहब, ये एक बड़ी दुखद घटना है, बड़ी एक चिंताजनक घटना है। ये
एक घटना नहीं है, ये कोई आइसोलेशन में ये केस नहीं है। इससे पहले भी हमारे राहुल भट्ट साहब ने शहादत दी, उसके बाद जो टीचर्स थे वहाँ एक हमारी मैडम ने शहादत दी, उसके बाद भी कई शहादतें हुई, इसी साल में हुई। तो कहने का ये मतलब है कि अभी तक जो वहाँ पे दूसरे देश से स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म चल रहा है, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जी, उनका अभी भी ये है कि हम माइनॉरिटीज़ को टारगेट बना के उनको डरा के, और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्लान है, या गृह मंत्री साहब का जो प्लान है हमारे माननीय अमित शाह जी का, कि कश्मीरी पंडितों को वापस विद डिग्निटी, ऑनर एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वापस लिया जाए, उसको फेल करने का ये एक तरीका है जी। इसमें क्या अगर इसमें कश्मीरी पंडित सफ़र कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कश्मीरी पंडित सफ़र कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी हम पिछले 32 साल से सफ़र करते आ रहे हैं। कुछ लोग वहाँ से निकले, पलायन किया उन्होंने, यहाँ पे आपको पता है किन हालात में वो रहते थे, टेंट्स वगैरह रहते थे। फिर उसके बाद कोई टेनेमेंट्स बने, जगती का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर 2 रूम टेनेमेंट्स वहाँ पर मुट्ठी में बने, नगरोटा में बने, बाकी जगह बने। थोड़ी सी उनकी लिविंग कंडीशन में सुधार हो गया, जो कि फिर वही उसी स्टेज पे आया है, क्योंकि अब जो है सरकार को उस पर तवज्जो देना चाहिए कि जहाँ वो रह रहे हैं उनमें रिपेयर और मरम्मत की बड़ी ज़रूरत है जी। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों की सफरिंग का सवाल है, वी हैव बीन सफरिंग, हम पिछले 32 साल से सफर ही करते आ रहे हैं। अब ये जो पूरन किशन भट्ट जो मरहूम हैं, जिन्होंने शहादत दी है अभी अभी, ये तो इन्होंने तो माइग्रेट भी नहीं किया था, ये तो वहाँ थे, ये कश्मीर कंपोजिट कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। दैट मीन्स जिन्होंने ये अंजाम दिया है, ये वाक़ा अंजाम दिया है, ये दुखद घटना जिन्होंने करी है, जिन्होंने अंजाम दी है, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ का कंपोजिट कल्चर ये फेल हो रहा है। और हमें बड़ी हैरानगी है कि वहाँ के जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं वो इसको कंडेम नहीं कर रहे, उल्टा वो कह रहे हैं नहीं जी यहाँ पे हालांकि ये किलिंग्स चलती रहेगी जब तक पीस और अमन और पीस विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड जी। जबकि उनको ये कंडेम करना चाहिए, उनको ये बिल्कुल इसकी मजम्मत करनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है वहाँ पे। देखिए जहाँ तक वहाँ का पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम है, सिविल सोसाइटी है, जब तक वो जागेंगे नहीं, जब तक वो उठेंगे नहीं, तब तक इन चीज़ों का वो तदारुक जो है, इन चीज़ों का ख़ात्मा नहीं हो सकता। ये बड़ा ज़रूरी है वहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जो अपने आप को बड़ी ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, वेल एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं, रीजनल पार्टीज़ कह रहे हैं, उनको उठना चाहिए इस वक्त, उनको मजम्मत करनी चाहिए इसकी, उनको इसका कंडेम करना चाहिए, और उनको ये कहना चाहिए कि भाई यहाँ माइनॉरिटीज़ की जो किलिंग्स हो रही है ये बिल्कुल गलत है, माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स नहीं होनी चाहिए जी, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स, क्योंकि माइनॉरिटी की किलिंग जो है वो कश्मीरियत को डिफीट करता है। जिस कश्मीरियत की वो, इसका मतलब है उनका कश्मीरियत का नारा बिल्कुल खोखला है जी। जिस कश्मीरियत की बात कर रहे हैं वो कश्मीरियत का पर्पज़ ही डिफीट हो रहा है, वो बिल्कुल पर्पज़ ही ख़त्म हो रहा है, उसका जो मेन मुद्दा है वो ख़त्म हो रहा है। उसका जो हमारे देखिए ना, हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। हम सबको मिलजुल के चलना है वहाँ पे। अगर कश्मीर को हमें ये पिछले 32 साल के इस टॉर्चर, ट्रेजेडी, मेहम से हमें अगर उसको निकालना है, इस दुविधा से अगर हमने कश्मीर को, इस विडंबना से अगर हमें कश्मीर को निकालना है, तो हम सबको ये प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है उस पर चलना पड़ेगा। और जहाँ तक यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की ये टारगेटेड किलिंग्स का, ये फ़ौरन से पेशतर बंद होनी चाहिए। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, JNK की एडमिनिस्ट्रेशन से, यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ास तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इल्तिजा करते हैं कि ये इमीडिएटली पुलिस को डायरेक्शन दे, सिक्योरिटी फोर्सेस को डायरेक्शन दे, इनको ढूंढे, निकाले और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। दे शुड बी पनिश्ड एंड ब्रॉट टू जस्टिस, दे शुड बी मीटेड आउट जस्टिस, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। और उनके साथ इतना ही ये बर्बरतापूर्ण जो उन्होंने कार्रवाई की है उसकी सज़ा भी ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन दर साहब देखें तो हर बार आश्वासन मिलते हैं, जब भी कोई माइनॉरिटी किलिंग होती है उसके बाद आश्वासन दिए जाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, सुरक्षा हमने कड़ी कर दी है। या बाकी अगर हम कश्मीर में देखें, जितनी भी माइनॉरिटीज़ फैमिलीज़ रहती हैं, कोशिश सरकार की तरफ से तो ये की गई है कि वहाँ पे सुरक्षा के इंतज़ामात जो है वो किए जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे हादसे जो है वो रेगुलरली हो रहे हैं। और ख़ासकर इस साल की हम बात करें तो एक ये जो बारबेरिक साइकिल है
ये फिर से शुरू हो चुका है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि इस साल कुछ ज़्यादा हुए हैं वहाँ पे, किलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हुई, शहादतें काफ़ी ज़्यादा हुई वहाँ पे। सरकार को फौरी इक़दामात करने चाहिए, फौरी इक़दामात करने चाहिए, तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ कश्मीरी पंडित जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे, चाहे प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के एम्प्लॉइज़ हैं या चाहे बाकी कश्मीरी पंडित जिन जो वहाँ पे सिक्योरिटी एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए। ये जो एक थ्रेट परसेप्शन है उसको दूर करना चाहिए, जो हमारे दिमाग में, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में वहाँ पर, हमारी बेटियाँ हमारे बच्चे वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, उनके दिमाग में जो एक थ्रेट बैठा है, जो काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, उनके दिमाग से भी ये थ्रेट दूर होना चाहिए। उनके लिए हमने गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए वहाँ पे सेफ जोन्स में उनके लिए वहाँ पे अकोमोडेशंस क्रिएट की जाए, ताकि उनको वहाँ पे आइसोलेटेड वहाँ पे नहीं रहना पड़े और उनको वो एक कंसोलिडेटेड तरीके से रहे। जैसे वेसू में कैंप है, जैसे शेखपुरा में कैंप है, जैसे बाकी जगह हाल में कैंप है, वैसे ही उनकी एक कंसोलिडेटेड एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वो बनाए, जिसमें वो सेफ़ अपने आप को महसूस करें, जिसमें वो सिक्योर अपने आप को महसूस करें, जिसमें वो अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करे। ऐसा एक माहौल बनाना चाहिए वहाँ पे। ये गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है और हम बड़ी हम्बल गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, वो इक़दामात करे इसके, और वो हिदायत दे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, सख्त हिदायत दे कि ये इस चीज़ को बड़ा ही सीरियसली ले ले, बड़ा ही संजीदा तरीके से ले ले और इस पे फौरी इक़दामात करे। दरअसल आप आज ही कश्मीर से लौटे हैं, यकीनन आप बहुत सारे जो फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई होगी। किस किस्म का माहौल है वहाँ पे? देखिए जी, डर तो है वहाँ पे, एक डर का माहौल है वहाँ पे। जिनके साथ ये हादसे हुए हैं, जिनके घर में ये मौत हुई है, वो तो वहाँ पे तो रोष है ही है। ओवरऑल एक परसेप्शन में वहाँ पे डर का माहौल पैदा हो गया है। ये गवर्नमेंट पे आयद होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी है, ये गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेवारी है कि ताकि वो इस डर के माहौल को लोगों के दिलों से, माइनॉरिटीज़ के दिलों से दूर करे और उनको एक सिक्योर्ड प्रोटेक्टेड एक एनवायरनमेंट वहाँ पे दे दे। गवर्नमेंट के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कितने हम नंबर में हैं, 4000, 5000, 10,000 लोग वहाँ पे, उनको एक कंसोलिडेटेड एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रखना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फौरी तौर इक़दामात करनी चाहिए। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को सख्ती से कहना चाहिए कि भाई वो ऐसे बयानात से बाज आ जाए, ऐसे बयानात ना दे जिनसे इसमें जो हमारे ये टेररिस्ट हैं उनको जो थोड़ा सा इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ऐसे बयानात ना दे, अपनी सियासी रोटियां ना गरमाए और इस बात को सीरियसली ले ले। और वहाँ की सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वहाँ पे जो है एक माहौल, कंड्यूसिव माहौल हो, हमारी रिटर्न, रिहेबिलिटेशन और पीस के लिए हमारी वहाँ एक कंड्यूसिव माहौल बन जाए। धर साहब, हर बार जब भी किलिंग होती है तो सरकार की तरफ से जितने भी कदम आगे की तरफ बढ़ाए होते हैं वो कदम जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि जब एक किलिंग हो जाए तो आपने चाहे कितने भी साल मेहनत की हो कश्मीरी पंडित को वापस लेने के लिए, उनकी माइग्रेशन को ख़त्म करने के लिए, तो सारी मेहनत जो है उस पर पानी फेरा जाता है। तो कितना मुश्किल होता है एज ए कश्मीरी पंडित? देखिए जी, मैंने पहले ही फ़हीम साहब आपसे गुजारिश की कि ये एक बड़ी दुखद है, दिल को दहलाने वाली बात है जी। मैं जानता हूँ कि जिनके घर में मौत होती है उन पे क्या गुजरती है। जिस बच्चे का माँ बाप का साया सर से उड़ जाता है, जिससे एक माँ का बेटा मर जाता है, जिससे एक बेवा का, उसका पति, उसका घर वाला, उसका जो सब कुछ है इस दुनिया में, दीन और दुनिया जो उसका है वो नहीं रहता है, तो इन पे एक, उसके बाद एक आम कौम पे इसका एक असर पड़ता है। एक तो इमीडिएट फैमिली पे तो पड़ता ही पड़ता है, उस पर सोशल असर भी पड़ता है, इकोनॉमिक असर भी पड़ता है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी उन पे असर पड़ता है, फिर एक सारे कौम पे इसका, सारी सोसाइटी पे, सारी कम्युनिटी पे इसका असर है और एक डर का माहौल होता है। जो कश्मीर हमारा है, जो जहाँ पे हमारी 5000 6000 साल की संस्कृति है, जो हमारा बैकग्राउंड है, वहाँ से हमको निकाला गया है। और अगर अब कुछ लोग
इतनी बहादुरी दिखा के, इतना रिस्क उठा के वहाँ रह रहे हैं और उनको भी मारा जाए, और अगर गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है तो ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। ये सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि गवर्नमेंट को इस पे तदारुक करना चाहिए, इस पे फौरी इक़दामात करने चाहिए और इसको फ़ौरन से पेशतर ऐसे लोगों को पकड़ के उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। दर साहब, बीइंग ए कश्मीरी पंडित लीडर, बीइंग ए बीजेपी लीडर, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आयद होती है कि आप जो है वो सरकार का दामन पकड़ें, उन्हें मजबूर करें कि जो कुछ हो रहा है उसको रोका जा सके, और ख़ासकर अपनी कम्युनिटी का दर्द जो है वो उन तक पहुंचाना? देखिए जी, हमारे ऑलरेडी जो सीनियर लीडरशिप है वो ऑलरेडी इस बात से उनका बिल्कुल वो इस बात से चिंतित है, चाहे वो JNK में है या चाहे दिल्ली में हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, वो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी सीज्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम और वो इक़दामात कर रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार भी इक़दामात कर रही है। इसलिए हम LG साहब को ख़ास तौर पे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को ख़ास तौर पे कहनी चाहिए, पुलिस और आर्मी को हम ख़ास तौर पे कहते चाहिए, उनको भी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये 5-7 हज़ार लोगों को, 10 हज़ार लोगों को सिक्योर करना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दे शुड सिक्योर देम, और एक ऐसा एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट करना चाहिए वहाँ पे, ताकि ये जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं उनको ख़त्म किया, उनको बंद किया जाए, और साथ में एक पीस एटमॉस्फेयर ऑफ पीस और ट्रैंक्विलिटी वहाँ बनाया जाए, अमन और चैन का एक एटमॉस्फेयर, एक हार्मनी का एटमॉस्फेयर बनाया जाए वहाँ। ओवरऑल क्या रिस्पांस रहता है कश्मीर में? आप ट्रैवल करते रहते हैं, कश्मीर जाते रहते हैं, सिविल सोसाइटी से मिलते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, क्या रिस्पांस है? वो चाहते हैं कि कश्मीरियत कायम हो, कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, वो पुराना वक्त, वो पुराना दौर जो है वो फिर से आए जब कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान जो है वो आपस में मिलजुल कर रहते थे? देखिए जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से काफ़ी सिचुएशन में फ़र्क है वहाँ पे, सिचुएशन में काफ़ी फ़र्क है, और लोगों का भी अब रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है लोगों का रुझान। माननीय प्रधानमंत्री जी का काम देख के, उनकी कारकर्दगी देख के, उनका हार्डवर्क देख के, और उनको देश के प्रति उनकी जो सोच है उसको देख के, और उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी का जो अभी हाल में दौरा हुआ, आपने देखा कि क्या रिस्पांस मिला वहाँ पे बारामूला में। एक वहाँ पे बारी जनसभा हुई जहाँ लोगों का एक समूह, एक समंदर जमा हुआ था वहाँ पे। इस लोगों में आहिस्ता आहिस्ता सोच तो बन रही है, मगर इसमें मैंने ये कहा कि ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। दे शुड नॉट फॉरगेट दिस दैट टुमारो दे टू हैव टू फेस द पब्लिक। उनको भी पब्लिक को फेस करना है। ये ऐसे वैसे छुटपुट स्टेटमेंट दे के अपने आप को बचाना और एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म की लाइन लेना, ये उनको शोभा नहीं देता है, उनको ये नहीं करना चाहिए। उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। ये जो एक नेशनल डेवलपमेंट है, नेशनल मेन स्ट्रीम है, और कश्मीर को ख़ास तौर पे, जम्मू कश्मीर को एज अ होल और कश्मीर को ख़ास तौर के इस इम्ब्रोग्लियो से, इस दर्दनाक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। जैसे मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। और सरकार पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी इस पर पहल करनी चाहिए। दर साहब, ये जो कश्मीरी पंडित जो मुलाजमीन हैं, जो पिछले एक लंबे अरसे से जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी उस डिमांड को कितना ज़्यादा विंडिकेट करते हैं ऐसी चीज़ें, जो ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं? और ख़ासकर आपने जिक्र किया, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो अभी भी वहाँ पे रह रही हैं। अगर ये ब्लड शेड कंट्रोल नहीं होता है और किलिंग्स होती है, तो यकीनन वो लोग भी माइग्रेशन कर लेंगे जो वहाँ पे हैं। देखिए जी, हमारा एक बड़ा ही पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है जी। ये एक फ़ेज़ है, बड़ा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, बड़ा मुश्किल वक्त है, दर्दनाक वक्त है। ये हम मानते हैं। हमारी संवेदना हमारे बच्चों के साथ है, हमारी बेटियों के साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारी फीलिंग उनके साथ है, हमारी संवेदना उनके साथ है। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, ये एक मुश्किल दौर है, ये भी गुजर जाएगा, और अल्टीमेटली अमन और चैन मोदी जी के प्रशासन में, मोदी जी के राज में, ये आप मानिए कि ये मोदी जी का राज नहीं, सिंपल टर्म्स में मैं कहूँगा, ये हम एक जो पुरानी कहावत थी, हम एक राम राज की तरफ बढ़ रहे हैं।
राम राज वो नहीं कि ये हिंदुत्व का राम राज वो कि पीस फॉर ऑल, ट्रैंक्विलिटी फॉर ऑल, सबके लिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सबको लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सिलसिला कश्मीर तक भी चलेगा और वहाँ भी अमन और चैन आ जाएगा, एक ना एक दिन ज़रूर अमन और चैन आ जाएगा वहाँ। दर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे अनिल धर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और ख़ासकर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जाने माने लीडर, और सियासत में एक लंबा तजुर्बा, और ये पिछले चंद दिनों से कश्मीर में ही थे, हाल ही की जो एक किलिंग हुई थी उसके बाद। और इनका भी ये मानना है कि ये एक बुरा वक्त है जो जल्द ही टलेगा, और उन्हें ये भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार और ख़ासकर जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, वो हालात को बेहतर करने के लिए ज़रूर अच्छे कदम जो है वो उठाएगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।